हमें धरती पर जिंदा रहने के लिए किसी भी प्रकार की किसी स्पेशल सूट की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पर बिना किसी स्पेस सूट के पहुंच गए तो वहाँ कितने देर तक जिंदा रह पाएंगे? तो सुनो, मरकरी सौर मंडल का पहला ग्रह, इस पर हम मैक्सिमम 90 सेकंड्स तक जिंदा रह पाएंगे। विनस सौर मंडल का दूसरा ग्रह, इस पर हम मैक्सिमम 1 सेकंड तक जिंदा रह पाएंगे। मार्स सौर मंडल का चौथा ग्रह, इस पर हम मैक्सिमम 80 सेकंड्स तक जिंदा रह पाएंगे। जुपिटर सौर मंडल का पांचवा ग्रह, इस पर भी हम मैक्सिमम 1 सेकंड तक ही जिंदा रह पाएंगे। सैटर्न सौर मंडल का छठा ग्रह, इस पर हमारा 1 सेकंड भी जिंदा रहना मुश्किल है, मतलब कुछ मिली सेकंड से जिंदा रह पाएंगे। यूरेनस सौर मंडल का 7वां ग्रह, इस पर 1 मिली सेकंड भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, मतलब लैंड करते ही मौत। एंड नेपच्यून सौर मंडल का 8वां ग्रह, इस पर भी बस कुछ मिली सेकंड से जिंदा रह पाएंगे, मतलब इन प्लैनेट्स पर जाते ही मौत पक्की है। एक धरती है जहाँ खुलकर जी सकते हैं। वियतनाम के एक शेफ ने आखिर कोरोना बर्गर क्यों बनाया? मतलब लोग जिससे डर कर दूर भागना चाह रहे हैं उसी के शेफ के जैसा बर्गर बनाकर ये शेफ लोगों को क्यों खिला रहा है? तो दरअसल इस कोरोना बर्गर को उस शेफ के बनाने का मोटो ये है कि जिससे लोग डर कर भाग रहे थे उसी को खाकर उस डर को दूर करें। मतलब एक्चुअल में ये कोरोना बर्गर नहीं है, इसका शेप सिर्फ कोरोना जैसा है। और खुशी की बात तो ये है कि इस बर्गर को वियतनाम के लोग बड़ी चाव से खा रहे हैं। उस शेफ का मानना है ईट इट टू बीट इट। वैसे आप इस बर्गर को खाकर कोरोना के डर को दूर भगाना चाहोगे? वैसे भी इंडिया के लोग अब वैक्सीन लेकर कोरोना से लड़ने के लिए रेडी हैं, राइट? क्या आपको पता है कि धरती पर पॉइंट नीमो नाम का एक ऐसा जगह है जो धरती पर होने के बावजूद भी ये धरती के इंसानों से इतना दूर है ना कि इससे नजदीक इंसान स्पेस में रह रहे एस्ट्रोनॉट होते हैं। रियली दरअसल ये पॉइंट नीमो नियरेस्ट लैंड एरिया से 2688 किलोमीटर दूर है, जबकि स्पेस में तैर रहे ISS से जस्ट 400 किलोमीटर दूर। इसलिए ये एक ऐसा जगह है जो धरती पर होने के बावजूद भी इससे नजदीक लोग स्पेस में रह रहे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं। मतलब गजब। रशिया की रहने वाली करीना चिकितोवा नामक ये बच्ची जब 4 साल की थी तभी एक खूंखार साइबेरियन जंगल में खो गई। उसके साथ उसके पप्पी के अलावा और कुछ नहीं था। उसके घर वालों ने लगातार उसे 2-3 दिन तक तलाशा पर नहीं मिली, तो सभी ने सोचा कि कोई जानवर उसे मारकर खा गया होगा। बट वो बच्ची जिंदा थी। वो जंगल में ही बेरीज खाती थी और झील वगैरह का पानी पीकर रहती थी और रात में ठंड से बचने के लिए अपने पप्पी से लिपट कर सो जाती थी। और ऐसे ही करके वो 12 दिनों तक जंगल में सर्वाइव कर गई। सोचो जंगल कितना डेंजरस होता है कि कब कहां से कोई जानवर अटैक कर दे। बट फिर भी वो उस जंगल में 12 दिनों तक रह गई। फिर एक दिन उसका कुत्ता भागकर गांव में गया, तब जाकर लोगों ने उसे बचाया। सोचो 4 साल की वो एक छोटी सी बच्ची थी, तब भी इतने क्रिटिकल हालातों से सरवाइव कर गई। उसके बारे में रशिया की किताबों में पढ़ाया जाता है और उसके पप्पी का स्टैचू भी बनाया गया है। सच में इस ब्रेव गर्ल के लिए एक लाइक। दिवाली पर ज्यादा देर तक कैंडल जलाने का एक मस्त तरीका बताऊं? ध्यान से सुनना, किसी को बताना मत, ठीक है? वरना आपके पड़ोस वाले आपसे आगे निकल जाएंगे। तो देख लेना भाई। देखो करना क्या है कि मोमबत्ती को जलाने के 1 दिन पहले उसे फ्रीज में डाल देना है और नेक्स्ट डे जलाना। इससे आपका कैंडल दोगुना ज्यादा देर तक जलेगा। रियली ये एक मस्त लाइफ हैक है जो एक्चुअल में वर्क करता है। इसलिए इस दिवाली आप अपने कैंडल्स को ज्यादा देर तक जलाओ अपने पड़ोसियों को। ओके, बाय द वे हैप्पी दिवाली टू एवरीवन।